लग रहा है। मध्य पूर्व में महायुद्ध के आगाज का बिगुल बज चुका है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले ईरान के प्यादे। लेकिन साल भर से इजराइल सभी मोर्चों पर अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। एक तरफ इजराइल जहां हमास पर हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह करने में लगा है। ये धमाके की तस्वीर बेरूत की है। इजरायली मिसाइल बेरूत पर कहर बनकर बरस रहे हैं। लेबनान का बेरूत शहर आधी रात को धमाके से दहल उठा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने मिशन में लेबनान के बेरूत में ताबड़तोड़ गोले बरसा दिए। ईरान के इजराइल पर किए गए हमले के बाद से ही इजराइल बौखलाया हुआ है। नतीजतन इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह की जड़ खोदने में लग गया है। इजरायली सेना के जवान पहले पाताल से हिजबुल्लाह के आतंकियों और उनके ठिकानों को तलाश रहे हैं और फिर आसमान से गोले बरसाकर उन्हें इस पाताल लोक में ही दफन कर रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन के बाद बेरूत खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। लेबनान में हर रात आतंकियों के लिए कयामत की रात बनकर आ रही है। इजराइल ने बेरूत में लगभग 30 हमले किए हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने शहर के दक्षिणी हिस्से में 8 जगहों को निशाना बनाया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियारों का ठिकाना उड़ाया। इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। बेरूत शहर पर भीषण बमबारी हो रही है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए बेरूत में उसके हथियार गोदामों को निशाना बनाया है। दावा है कि इजराइल ने बेरूत में जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया है, वहीं हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा था। हिजबुल्लाह का ये ठिकाना दक्षिणी बेरूत में था। पहले हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बनाने वाले इजराइल ने अब अपने अगले मिशन में उनके हथियारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल अब हथियार गोदामों को तबाह करने में लग गया है। बेरूत के आसमान में सिर्फ इजराइल के बारूद बरस रहे हैं और हर एक बारूद के गोले पर बेरूत की बर्बादी लिखी है। ये ढही हुई इमारतें, धुएं का ये गुब्बार और सड़कों पर बिखरा मलबा बेरूत की बर्बादी की कहानी बयां कर रही है। इजराइल यही थमने वाला नहीं है। इजराइल की नजर हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई को ही काटने पर है। इसलिए इजराइल ने सीरिया लेबनान बॉर्डर पर उस जगह पर भी हमला बोला है जहां से हिजबुल्लाह हथियारों के स्मगलिंग कर रहा था। अब जरा इस मैप को देखिए। लेबनान सीरिया बॉर्डर पर यह मसना क्रॉसिंग है जहां हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई का चेन है। लेबनान सीरिया बॉर्डर पर मसना क्रॉसिंग एक जगह है। ये बॉर्डर पर 8 किलोमीटर लंबा एक हिस्सा है। हिजबुल्लाह इस क्रॉसिंग का इस्तेमाल हथियार मंगाने के लिए कर रहा था। एक तरफ मसना और दूसरी तरफ सीरिया का जिदात याबूस इलाका है। इजराइल ने इस क्रॉसिंग पर मिसाइलों से हमला किया। दरअसल हिजबुल्लाह इस क्रॉसिंग का इस्तेमाल हथियार मांगने के लिए कर रहा था। इसी क्रॉसिंग से ट्रकों में लोड होकर हथियार लेबनान में आते थे। लेकिन अब इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से मसना क्रॉसिंग की सड़क ध्वस्त हो चुकी है। अब इन सड़कों पर किसी भी तरह की गाड़ी चलाना संभव नहीं है। हाँ, अगर कोई चल रहा है तो लेबनान के वो लोग हैं जो अपनी जान बचाने के लिए पैदल ही इस रास्ते से सीरिया में दाखिल हो रहे हैं। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा पट्टी से लेकर लेबनान तक और लेबनान से लेकर सीरिया तक आसमान में सिर्फ इजरायली मिसाइलों की आवाज गरज रही है। इधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर जवाबी पलटवार किया है। इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाते हुए हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दाग डाले। हिजबुल्लाह के हमले में हाइफा के शहर के कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन हमले के तुरंत बाद इजराइल की फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। हाइफा में हुए हमले में एक बार फिर इजराइल का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच आयरन डोम संकट मोचन बना। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट को आसमान में ही मार गिराया। हिजबुल्लाह ने पहली बार उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया। दावा है कि हमले में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। सभी लोगों को छर्रे और कांच से चोटें आई हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के तिबेरियस शहर पर भी हमला किया है। हालांकि वहां पर भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कार्मेल मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि हिजबुल्लाह ने रविवार को लेबनान से 120 से ज्यादा रॉकेट्स दागे। हाइफा से लेकर बेरूत तक वार पलटवार का दौर जारी है। बेरूत में इजरायली हमले के डर से वहां के हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई में फिलहाल इजराइल अपने दुश्मनों पर भारी पड़ता दिख रहा है।